नमस्कार मेरे प्यारे तुला लग्न वाले और तुला राशि के दोस्तों, नवंबर 2025 आपके लिए बहुत ही गतिशील महीना होगा। ये आपके लिए वित्तीय गतिविधि, संचार में संतुलन की तलाश और करियर में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आएगा। खासकर इस महीने वित्तीय मामलों पर ज्यादा ध्यान होगा और आपको अपनी जिंदगी में नए वित्तीय इंतजाम करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस ऊर्जावान माहौल के साथ साथ साल का आखिरी बुध ग्रह वक्री भी प्रभावी रहेगा। इसका मतलब है कि आपको संचार और पैसे के मामलों में अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। अब आइए मुख्य तारीखों को देखकर नवंबर आपके लिए क्या मायने रखता है, इसे साथ मिलकर समझें। 4 नवंबर आपके तीसरे भाव में मंगल, संचार में हलचल शुरू। महीने की शुरुआत में ऊर्जावान मंगल आपके संचार भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको अपने विचारों को व्यक्त करने और आसपास के लोगों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। भाई बहनों, नजदीकी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से रिश्ते ज्यादा सक्रिय होंगे। आप छोटी यात्राओं की योजना बना सकते हैं, नए कोर्स शुरू कर सकते हैं या संचार कौशल बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यह ऊर्जा आपको बहस में उलझा सकती है, इसलिए खास तौर पर अपने नजदीकी लोगों के साथ धैर्य और समझदारी बरतें। ट्रैफिक में भी सावधान रहें। 5 नवंबर वृषभ पूर्णिमा, साझा वित्त में स्पष्टता। आपके 8वें भाव में यह पूर्णिमा साझा वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण घटनाएं लाएगी। आपको विरासत, भत्ते, आर्न या निवेश जैसी चीजों में स्पष्टता मिलेगी। आपको अप्रत्याशित वित्तीय सहायता मिल सकती है या विपरीत रूप में अचानक खर्च उठाना पड़ सकता है। यह समय भावनात्मक बदलाव और शुद्धिकरण का भी संकेत देता है। पुराने भावनात्मक बोझ को हटाने के लिए खुद को समय देना फायदेमंद रहेगा। 6 नवंबर आपके दूसरे भाव में शुक्र, वित्तीय सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। प्यार और सौभाग्य का ग्रह शुक्र आपके व्यक्तिगत वित्त भाव में आ गया है, जिससे धन संबंधी मामलों के लिए बहुत ही सकारात्मक समय शुरू हो रहा है। आय बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। वर्तमान काम में आपकी कद्र बढ़ सकती है या नया आय स्रोत बन सकता है। अपनी व्यक्तिगत प्रतिभाओं को दिखाने से खुद को महत्वपूर्ण महसूस करेंगे। लेकिन लग्जरी खर्च और अनावश्यक खरीदारी से सावधान रहें, वरना बजट में दिक्कत हो सकती है। 29 नवंबर बुध ग्रह वक्री, धीमी चाल और समीक्षा। साल का अंतिम बुध ग्रह वक्री 2 चरणों में होगा। पहला चरण 19 नवंबर तक आपके संचार भाव में रहेगा। इस दौरान लिखित और मौखिक संचार में गलतफहमी हो सकती है। ईमेल और संदेश भेजने से पहले जरूर जांच लें। छोटी यात्राओं में रुकावटें आ सकती हैं। दूसरा चरण 19-29 नवंबर तक आपके वित्त को प्रभावित करेगा। इस समय कोई बड़ा खर्च, नया निवेश या बड़ी वित्तीय डील करना उपयुक्त नहीं है। पुराने कर्ज या बकाया संबंधित मुद्दे सामने आ सकते हैं। 21 नवंबर वृश्चिक अमावस्या, आय में नया अध्याय। व्यक्तिगत वित्त भाव में यह अमावस्या आय और भौतिक मूल्यों में नया आरंभ करने के लिए बेहतरीन मौका देती है। नया काम शुरू करना, अतिरिक्त आय वाला प्रोजेक्ट लेना या बजट दोबारा व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाना आदर्श रहेगा। बुध वक्री के कारण पहले छूटे हुए वित्तीय प्रोजेक्ट को पूरा करने का भी मौका है। यह समय आपके वास्तविक मूल्य को पहचानने और दिखाने के लिए शानदार है। 28 नवंबर शनि मार्गी, काम और स्वास्थ्य में आसानी। चुनौतीपूर्ण शनि आपके स्वास्थ्य और दैनिक काम के भाव में मार्गी हो रहा है, जिससे पुराने लंबे समय से चली आ रही परेशानियां खत्म होंगी। आप अपने काम तथा दिनचर्या में ज्यादा स्थिरता और संगठन महसूस करेंगे। अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो उसे सुधारने के लिए निर्णायक कदम उठा सकते हैं। सहकर्मियों के साथ संबंधों में संतुलन मिलेगा और काम को अधिक उत्पादक बना सकेंगे। नवंबर 2025 प्यारे तुला राशि वाले, आपके लिए ऐसा महीना होगा जहां वित्तीय मामले सबसे आगे होंगे। आपकी संचार नेटवर्क तेजी से बढ़ेंगी और पुराने वित्तीय या भावनात्मक मसले स्पष्ट होंगे। आपके लिए प्रमुख रणनीतियां होंगी। शुक्र के वित्तीय सौभाग्य का लाभ लें। मंगल की संचार ऊर्जा को सकारात्मक प्रोजेक्ट्स में लगाएं। बुध वक्री के दौरान संचार और पैसे के मामलों में अतिरिक्त सावधान रहें और 21 नवंबर की अमावस्या पर आय में नया अध्याय शुरू करें। याद रखें, वक्री समय बीते हुए कामों को पूरा करने के लिए है। नए वित्तीय फैसलों के लिए ऊर्जा बचाएं और वक्री के बाद कदम उठाएं। आपको एक संतुलित और सुखद नवंबर की शुभकामनाएं।
मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट्स में बताना ना भूलें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो में मिलते हैं।